हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीथिंग यू वांट। आज मैं आपको हैरी पॉटर मूवी का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि हैरी फिर से अपने अंकल की तरफ होता है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन हैरी के अंकल की बहन उनके घर आती है। वह हैरी के मामा पापा को बहुत बुरा कह रही होती हैं। हैरी को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना घर छोड़कर सड़क पर चला जाता है। फिर वहाँ सड़क पर एक मैजिकल बस आती है जो कि हैरी पॉटर को अपने साथ ले जाती है और उसे एक मैजिकल हॉस्टल छोड़ देती है। नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि हैरी पॉटर और हरमाइनी रॉन के घर जाते हैं। इधर रॉन के फादर हैरी को ये बताते हैं कि एज़्काबान बहुत बड़ी प्रिजन है। वहाँ से एक बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रिजनर भाग चुका है और उस प्रिजनर से हैरी की जान को भी खतरा हो सकता है। अगले दिन हम ये देखते हैं कि सब लोग मैजिकल स्कूल ट्रेन से जा रहे होते हैं और वहाँ पर अचानक अज़्काबान का एक गार्ड आ जाता है। ये गार्ड उसी खौफनाक प्रिजनर को ढूंढ रहा था। वहाँ पर मौजूद सब लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। ट्रेन पर एक आदमी मौजूद होता है जो कि उस गार्ड को वहाँ से भेज देता है। दरअसल वो आदमी उस मैजिकल स्कूल का होने वाला न्यू टीचर होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रॉन, हैरी और हार्मोनी फिर उससे बड़े आदमी के पास जाते हैं। वो बड़ा सा आदमी अब उनका टीचर बन चुका था। उनको बहुत बड़े ईगल जैसे क्रिएचर से मिल पाता है। ये ईगल जैसा क्रिएचर बहुत ज्यादा गुस्से वाला था। हैरी बहुत प्यार से उसके साथ बात करता है और उसे कंट्रोल कर लेता है। फिर वो ईगल अपने ऊपर हैरी को पूरे मैजिकल स्कूल की सैर करवाता है। मैलफॉय को ये देखकर बहुत ही ज्यादा जेलसी होती है और वो बहुत गुस्से से उसके पास उसको कंट्रोल करने के लिए आता है। फिर वो ईगल आगे से मैलफॉय को जख्मी कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि सब बच्चों की उस प्रोफेसर के साथ क्लास हो रही थी जिन्हें वो ट्रेन में मिले थे। वो प्रोफेसर सब स्टूडेंट्स को कह रहे होते हैं कि अपने सबसे बड़े खौफ को तस्वीर करो, ये भी कि जब वो खौफ तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हें उसे कैसे काबू करना है। हैरी अपनी बारी पर एज़्काबान के गार्ड के बारे में सोचता है और वो गार्ड हैरी के सामने आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रोफेसर हैरी को उसको कंट्रोल करने नहीं देते और खुद उसके सामने आ जाते हैं। नेक्स्ट डे हम ये देखते हैं कि सब बच्चे विलेज की सैर करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन हैरी नहीं जा सकता था क्योंकि उसके परमिशन लेटर पर किसी भी गार्डियन के साइन नहीं थे। फिर वो उसी नए प्रोफेसर के पास चला जाता है। हैरी उनसे बात कर रहा होता है और उनसे पूछता है कि क्लास में आप क्यों सामने आ गए थे। फिर प्रोफेसर हैरी को कहते हैं कि मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता था क्योंकि तुम्हारे मम्मा पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर हम देखते हैं कि उस मैजिकल स्कूल में मौजूद जितनी भी पेंटिंग्स लगी होती हैं उन पेंटिंग्स में मौजूद तमाम लोग हिल सकते थे और बातें कर सकते थे। फिर वो सब ये नोटिस करते हैं कि एक पोर्ट्रेट से एक औरत गायब हो जाती है। मैजिकल स्कूल के प्रिंसिपल जब उसको दूसरे पोर्ट्रेट में देखते हैं तो उसे पूछते हैं कि तुम इधर उधर क्यों छुप रही हो। वो औरत उन्हें बताती है कि एज़्काबान का प्रिजनर यहाँ आ गया है। उसकी ये बात सुनकर स्कूल के प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि स्कूल की सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए। कुछ दिन बाद हमें ये दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा तेज तूफानी बारिश हो रही होती है, लेकिन ये फ्लाइंग गेम का दिन होता है जब बच्चों को गोल्डन बॉल कैच करनी होती है और ये फ्लाइंग गेम कैंसिल भी नहीं हो सकती थी। अब गेम शुरू होती है। फिर हमें एज़्काबान का खौफनाक गार्ड नजर आता है जो कि बिल्कुल गोश्त जैसा था। वो इस गेम में आ जाता है और हैरी को बहुत बुरी तरह से डरा देता है जिसकी वजह से हैरी नीचे गिर जाता है। जब हैरी होश में आता है तो फिर उसे ये बात पता लगती है कि उसकी ब्रूमस्टिक टूट चुकी है। फिर हम देखते हैं कि हैरी को एक मैजिकल मैप मिलता है जिससे उसे स्कूल में मौजूद तमाम लोगों के बारे में ये पता लगता है कि कौन कहाँ जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि हैरी रॉन और हरमाइनी के पास चला जाता है। फिर वहाँ पर वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर एक फीमेल प्रोफेसर आई हैं और किसी से बात कर रही हैं। यहाँ पर हैरी पॉटर को ये बात पता लगती है कि एज़्काबान का ये प्रिजनर पहले हैरी पॉटर के पेरेंट्स का फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन उसने उनके साथ चीट किया और वोल्डेमॉर्ट को जाकर उनका पता बता दिया। ये सुनकर हैरी बहुत ज़्यादा उदास होता है और रोना शुरू कर देता है। फिर वो गुस्से में कहता है कि काश वो प्रिजनर मेरे सामने आ जाए और मैं उसको मार दूं। फिर वो ट्रेन वाले प्रोफेसर से मिलता है और वो प्रोफेसर हैरी को कहते हैं कि मैं तुम्हें उसके खिलाफ लड़ना सिखा दूंगा। वो उसे कहते हैं कि तुम
उसको अपने सामने इमेजिन करो और जब वो तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम अपनी सबसे खूबसूरत यादें अपने सामने लाना, यानी कि अपने पेरेंट्स को। फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में तो हैरी अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन जब वो सेकंड अटेम्प्ट करता है तो वो उस प्रिजनर को हरा देता है। फिर हम देखते हैं कि हैरी को मैप पर किसी के फुटप्रिंट नजर आते हैं और वो उनको पीछा करने के लिए कैसल में चला जाता है। फिर वहाँ पर उसे प्रोफेसर स्नेप देख लेते हैं और उसको डांटते हैं और फिर वहाँ वो ट्रेन वाले प्रोफेसर आते हैं और आकर हैरी को बचा लेते हैं। फिर वो ट्रेन वाले प्रोफेसर हैरी से वो मैप खींच लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर अब तुम यहाँ से बाहर निकले तो मुझे इस मैप से पता चल जाएगा। फिर हैरी उनको ये कहता है कि ये मैप तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस मैप से मुझे उस इंसान के फुटप्रिंट नजर आए हैं जो कि अब जिंदा नहीं है। ये बात सुनते ही वो ट्रेन वाला प्रोफेसर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। नेक्स्ट डे हमें ये दिखा जाता है कि एक अजीब सी फीमेल प्रोफेसर बच्चों को क्रिस्टल बॉल से फ्यूचर देखना सिखा रही होती है। जैसे ही क्लास खत्म होती है हम देखते हैं कि हैरी उस बॉल में देख रहा होता है और उसे उसमें से किसी का फेस नजर आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर हैरी पॉटर के पीछे से वही फीमेल प्रोफेसर आ जाती हैं। फिर वो हैरी को कहती हैं कि वो जरूर आएगा और वो बस आने वाला है। ये बात सुनकर हैरी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि उस ईगल जैसे क्रिएचर को मारने की सजा हुई है क्योंकि उसने मैलफॉय पर हमला किया था। फिर हम देखते हैं कि उसकी असैसिनेशन का डे आ जाता है। रॉन, हरमाइनी और हैरी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उस ईगल जैसे क्रिएचर को मारना था और उनके सामने ही उस ईगल जैसे क्रिएचर को मार दिया जाता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। फिर हम देखते हैं कि रॉन का पेट जो कि रेड होता है वो उसके हाथ पर काटता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर रॉन वहाँ उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक वेयरवुल्फ आता है जो कि रॉन को खींचकर वहाँ पर दरख्त के नीचे ले जाता है। हैरी और हरमाइनी भागकर उसके पीछे जाते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो उनको ये बात मालूम होती है कि वो वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि एज़्काबान का प्रिजनर था। फिर हम देखते हैं कि हैरी उस प्रिजनर पर मैजिकल स्पेल पढ़ना शुरू हो जाता है और वहाँ पर वही ट्रेन वाले प्रोफेसर पहुँच जाते हैं और हैरी को कहते हैं कि ऐसा मत करो। फिर हम ये देखते हैं कि वो खुद उस प्रिजनर के साथ गले मिल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रोफेसर स्नेप भी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ क्यों आए हो, और कहते हैं कि मैं तुमको अभी एज़्काबान के गार्ड के हवाले कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि हैरी प्रोफेसर स्नेप को बेहोश कर देता है क्योंकि उसे उस प्रिजनर से खुद बात करनी होती है। वो प्रिजनर हैरी पॉटर को ये कहता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ चीट नहीं किया था। वो हैरी को कहता है कि वो कोई और है जिसके फुटप्रिंट्स तुम उस दिन कैसल में देख रहे थे। वो एक चूहे की शक्ल में होता है, इसलिए तुम्हें उस दिन कोई भी नजर नहीं आया था। और वो हैरी को ये बताता है कि वो चूहा कोई और नहीं है बल्कि रॉन का पेट है। और फिर हम देखते हैं कि वो उस चूहे को उसी आदमी में बदल देते हैं। तो वो सब लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और रात हो चुकी होती है और चांद वहाँ पर चमक रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो ट्रेन वाला प्रोफेसर वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है जो कि उन बच्चों पर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पर प्रोफेसर स्नेप और वो प्रिजनर आ जाता है। प्रोफेसर स्नेप उन बच्चों को उस वेयरवुल्फ से बचा लेता है और वो प्रिजनर उस वेयरवुल्फ से लड़ता है। वेयरवुल्फ और प्रिजनर पे बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। फिर उस वेयरवुल्फ को दूसरे वेयरवुल्फ की आवाज आती है जो कि हरमाइनी की आवाज होती है और वो प्रोफेसर लुपिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हैरी उस प्रिजनर के पास आता है जो कि बहुत जख्मी हुआ होता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एज़्काबान के बहुत ज्यादा गार्ड्स आ जाते हैं। फिर वो हैरी और उस प्रिजनर की सोल को खींचने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई चमकती हुई चीज आती है जो कि उन दोनों को उन गार्ड से बचाती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही हैरी को होश आता है उसे मालूम होता है कि वो गार्ड्स उस प्रिजनर को अपने साथ ले गए हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल हैरी को कहते हैं कि तुम माजी में चले जाओ और वहां जाके देखना कि कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही होगा। और अब हैरी और हरमाइनी
पास्ट में चले जाते हैं जहाँ पर उस ईगल जैसे जानवर को मारने का वक्त था। वो दोनों उस ईगल को बचा लेते हैं और जंगल में ले जाते हैं। फिर वो दोनों एज़्काबान के प्रिजनर को बताने जाते हैं क्योंकि उन्हें अब पता था कि वो कहाँ होगा। फिर हम देखते हैं कि हैरी और हरमाइनी आपस में बात कर रहे होते हैं और हैरी हरमाइनी से कहता है कि मुझे लगता है कि जिसने मुझे उन डीमन से बचाया था वो ज़रूर मेरे पापा हो सकते हैं। और हरमाइनी से कहता है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पापा ही थे। फिर जब वो उस प्रिजनर को वहाँ बचाने के लिए जाता है तो उसे पता लगता है कि ये वो खुद ही था जो कि फ्यूचर से आकर अपने आप को बचा रहा था। फिर वो प्रिजनर उस ईगल जैसे क्रिएचर के साथ चला जाता है और वो दोनों रॉन के पास जाते हैं। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो ट्रेन वाले प्रोफेसर थे हैरी को वो मैप वापस कर देते हैं और इस जॉब को छोड़कर चले जाते हैं। और जाते जाते वो हैरी को एक बहुत मज़े की और अच्छी ब्रूमस्टिक गिफ्ट कर देते हैं और हैरी बहुत खुश होता है और उस ब्रूमस्टिक पे फ्लाई करने लगता है। और इसी तरह हैरी पॉटर पार्ट 3 की एंडिंग हो जाती है।